गांव के छोटे से कोने में एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसके नीचे हर दिन शाम को रामू काका बैठा करते थे। रामू काका की उम्र 70 साल थी और उनके जीवन के अनुभवों की कहानियां गांव में मशहूर थीं। लोग उन्हें बहुत मानते थे और उनकी हर बात दिल से सुनते थे। ये गांव में बहुत लोकप्रिय थी। एक दिन गांव में एक छोटा लड़का आया जिसे सभी छोटू के नाम से जानते थे। छोटू की उम्र केवल 10 साल थी और वह अपने माता पिता को खो चुका था। उसे गांव के एक परिवार ने अपनाया था, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक खालीपन रहता था। ये छोटू के जीवन की एक है। छोटू अक्सर रामू काका के पास बैठता और उनसे कहानियां सुनता। रामू काका की कहानियां दिल को छू लेने वाली होती थीं और छोटू को उनमें अपनी दुनिया मिलती थी। रामू काका ने भी छोटू में अपने बचपन की झलक देखी और उसे अपने बेटे की तरह प्यार करने लगे। इसने गांव के लोगों को भी प्रभावित किया। एक दिन रामू काका ने छोटू से कहा, बेटा, क्या तुम जानते हो कि इस बरगद के पेड़ के नीचे एक खजाना छुपा हुआ है? छोटू की आंखें चमक उठी। उसने पूछा, कहाँ? काका, मुझे बताओ, मैं उसे ढूंढूंगा। यह का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। रामू काका ने मुस्कुराते हुए कहा, धैर्य रखो बेटा, सही समय आने दो। जब तुम्हारा दिल सच्चा होगा और तुम इस पेड़ की जड़ों को समझ पाओगे, तब तुम्हें खजाना मिलेगा। यह आगे बढ़ती रही। समय बीतता गया और छोटू रामू काका की बातें ध्यान से सुनता रहा। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया और सब कुछ तहस नहस कर गया। पेड़ों की जड़ें उखड़ गईं और गांव के लोग परेशान हो गए। उस तूफान में रामू काका का भी निधन हो गया। छोटू का दिल टूट गया, लेकिन उसने काका की बातें याद रखीं। यह और भी मार्मिक हो गई। तूफान के बाद गांव वालों ने पेड़ की जड़ों को साफ करना शुरू किया। अचानक छोटू को कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने देखा कि बरगद के पेड़ की जड़ों के नीचे एक पुराना बक्सा छुपा हुआ था। उसने उसे खोला और पाया कि उसमें पुराने सिक्के